फरमाया बुग़्ज़ो फातिमा मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी मन अग़ज़बनी अग़ज़बल्लाह। तर्जुमा करूं, रज़ा फातिमा रिज़ाई। पूरी मजलिस च एक हदीस ही लिख के लै जाओ, इहो ही तुसां याद कर ली, मेरी आकबत वास्ते भी काफ़ी, तुहाडी निजात वास्ते भी काफ़ी। ये एक हदीस ही याद करके जाया है। रसूल फरमाते हैं रिज़ाओ फातिमा रिज़ाई, फातिमा की रज़ा मेरी रज़ा है। मन अर्ज़हा फ़क़द अर्ज़नी, जिसने फातिमा को राजी रखा। डरना नहीं, मैं जिम्मेदार, मैं अपने बड़े का जिम्मेदार हूं। डरना आपने नहीं, जो बढ़ेगा वो जवाब भी देगा। जिसने फातिमा को राजी किया, रसूल कहता है अर्ज़ानी, उसने मुझे राजी किया। जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। अगला जुमला सुन, मन अग़ज़बहा, जिसने फातिमा को नाराज किया। कमर शादी बैठे हो, चले गए हो, सैयद तो बोलो कम से कम। जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। रसूल कहता है जिसने मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। फातिमा राजी हो, यारो बोलो, फातिमा राजी हो, रसूल राजी होता है, अल्लाह राजी होता है। फातिमा नाराज हो, मोहम्मद नाराज होता है, अल्लाह नाराज होता है। अब सांगले के मोमिनों, मैं कुछ नहीं कहता, मसले हातम, तुम नौजवान हो, बुखारी पढ़ो, मुस्लिम पढ़ो, सिहा सित्ता पढ़ के मुझे बता देना वो कौन थे जिन पे ज़हरा नाराज गई थी। जिन पे ज़हरा नाराज जाए उन पे रसूल नाराज हो जाता है। जैसे रसूल नाराज हो, अल्लाह नाराज हो जाता है, तो फिर मुझे कहने का हक दे, जिस पे ज़हरा नाराज हो वो रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। मेहरबानी, मन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। जिसने मुझे नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। जिसने फातिमा को राजी रखा या राजी किया उसने मुझे राजी किया। जिसमें मैं राजी हुआ अल्लाह राजी हो गया। अब जुमला कहने लगा है फिर आओसन नकवी सांगला के स्टेज हुसैनी से, जाओ या तो ये कहो कि रसूल की हदीस झूठी है और इस्लाम का फातिहा पढ़ दो, वरना तेरी 750 किताब में मैं हदीस दिखाने के लिए तैयार हूं कि जिस पे फातिमा राजी हो उस पे अल्लाह राजी हो जाता है। अब किसी बंदे पे अल्लाह नाराज हो, कोई कितना बड़ा मुजरम हो अल्लाह का, अल्लाह उस पे नाराज हो, फातिमा राजी हो जाए, बोला तेरी जिंदगी करे, ज़हरा तुझे राजी रखे, पाक सईदा तुझे सलामत रखे, ज़हरा राजी हो जाए, अल्लाह खुद ब खुद राजी हो जाता है। ये नहीं कहता नमाजें कितनी पढ़ी हैं, ये नहीं देखता तूने रोजे कितने रखे हैं, ये भी नहीं देखता कि मुझे कितना भौंका है। जितना भी अल्लाह का बड़ा दुश्मन हो, ज़हरा राजी हो जाए, अल्लाह राजी हो जाता है। तो फिर सांगले के शिया सुनी दोस्तों, रज़ी अल्लाह वो होगा जिस पे ज़हरा राजी होगी। एक हदीस का एक टुकड़ा, टाइम भैया मेरा 10 मिनट और सुन लो। रसूल की हदीस है, ये भी मैं 73 फिरके की किताबों में दिखा सकता हूँ। रसूल फरमाते हैं मन मशा अलल अर्ज़ बगैर रिज़ाहा मशा हरामन वमन आकला मिनल अर्ज़ बगैर रिज़ाहा आकला हरामन। रसूल कहता है जो बंदा
बतूल को राजी किए बगैर जमीन पे चले उसका चलना हराम है। मैदान का डंका है, पेड़ की बात है, किताबों में ना दिखाऊं मैं मुजरिम हूं। रसूल कहता है जिस बंदे ने ज़हरा को राजी ना किया, कोई भी हो वो कोई भी हो, उसका जमीन पे चलना हराम है। हक़ुल महर में दी अली ने, ये भी तेरी सारी किताबों में लिखा हुआ है। हक़ुल महर में दी जनाबे अली ने ज़हरा को 7 ज़मीनों की मलकियत है जनाबे ज़हरा की। इसलिए रसूल ने कहा जो इसको नाराज किया, राजी किए बगैर चलेगा ना, उसका चलना हराम है। जो इसको राजी किए बगैर इसका रिज़्क़ खाएगा, वो रिज़्क़ खाना हराम है। चूंकि मलकियत है ज़हरा की, हक़ुल महर में आई, अली ने दिया। अच्छा ये बताओ, मैं शादी करूं और हक मार में मकान लिखवा दूं पप्पू शाह का, जुमला तो कह गया हूं, ये ठीक है? फिर शादी करूं मैं, हक मार में इसका मकान लिखवा दूं, तो मैं गासिब ठहरूंगा ना, हाँ मुजरम ठहरूंगा ना। अली ने जो फातिमा को 7 ज़मीनें हक मार में लिख के दी, मलकियत थी तो दी। भाई ज़मीनें अली की मलकियत थी तो ज़हरा को हक मार में लिख के दी। इसलिए जिसने ज़मीन का रिज़्क़ खाया बतूल को नाराज करके, उसका रिज़्क़ खाना हराम है। चलो जिंदगी में जो जी चाहे करता फिरे, ये जुमला नहीं पढ़ना चाहता था लेकिन पढ़ने लगा हूँ। जिंदगी में जो करता फिरे, मरना तो हक है ना जी। मरने के बाद पहले कौन सा काम करते हो? मौलवी रखे हो गए ना 35 साल, किसी बंदे ने यही नहीं पता भी जो मर जाइए पहला काम की करीदा, तेन भी नहीं पता। मरने के बाद पहला काम क्या करते हो? गुस्ल देते हो ना। पहले बेटा गुस्ल होता है, गुस्ल होता है पानी से, पानी निकलता है जमीन से। जमीन के मालिक है बतूल। उस बंदे का जिसने ज़हरा को नाराज किया, उसका गुस्ल हलाल है या हराम? सारे बोलोगे? तेरा इम्तहान लेने लगा हूँ। तू हर मजलिस में मुझे आजमाता है, आज मैं आजमाऊंगा कि बतूल का नौकर कौन कौन बैठा है। जिसने ज़हरा को नाराज किया, उसका गुस्ल हलाल है या हराम? गुस्ल के बाद क्या करते हो? कफन। कफन किससे मिलता है? कपास से। शाबाश, खान साहब बोले, वो खान साहब बोले, मजा नहीं आ गया? वेरी गुड। कफन कपास से मिलता है ना। मेरी तरफ देखना, कपास उगती है जमीन में, जमीन की मालिक है बतूल। जिस बंदे ने ज़हरा को नाराज रखा, उसका कफन हलाल है या हराम? दो बंदियां आज परेशान, मुंह से बोलो, मुंह में बददुआ कर दूंगा सैयद आप सैयदा की मजलिस है। हाँ हराम है ना जी। अच्छा तो कफन के बाद क्या करते हो? जनाजा, वो तो मैं पढ़ना ना, उसी की करते हो। आप मिट्टी में दफन करते हैं, अजीब रिवाज है। सुन लो मेरी बात, पाक सईदा की मजलिस में बात आ गई, कह देता हूँ, खौफ खुदा का। सांगले के मोमनो, जब कोई मर जाता है ना पप्पू शाह जी, तो फिर भज के आते ने, वो शाह जी वो नवाना किन्ने में? तो बंदा पूछे प्यो तेरा मरिया है, पूछना मनु में पिया। शरीयत कहती है वारिस नहलाएं, बेशक बेशक उसके वारिस वो उसको नहलाएं। इसी तरह बीबी को मर जाए, उसके वारसा जो है वो नहलाएं। लोगों को ना कहा करो, खुद सीखो। 35 साल में तुम एक ना जनाजा आज तक सीख सके हो,
और ना आज तक तुम गुसल कफन सीख सके हो। मैं बैठा हूँ, 2-4 बंदे, कम से कम 2-4 बंदे खौफ खुदा करते हुए सीख लो, ताकि सांगले में ये मसला ना बने। अच्छा, गुसल के बाद करते हो दफन। दफन कहाँ करते हो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मट्टी में, जमीन में दफन करते हो ना? तो जमीन की मालिक है बतूल। अब जिस बंदे ने, जुमला कहने लगा हूं, जिस बंदे ने ज़हरा को नाराज रखा उसका दफन हराम है, चाहे यहां दफन हो। नहीं समझ आई ना, लोगों आ गई है, चलो शुक्र है। चाहे यहाँ दफन हो, गंदे दो दिखने भी नहीं लेना। हाँ, इंशाल्लाह। 18 साल की उम्र में